भरत जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री जसदण गुजरात के पार्टनर भरत भाई पोपट से commoditiescontrol.com ने मौजूदा वर्ष में पूरी इंडस्ट्री की स्थिति और आने वाले वर्ष में उसके रहने वाले हाल पर बातचीत की। भरत भाई ये बताइए कि जो कॉटन जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियों के लिए वर्तमान वर्ष कैसा रहा? वर्तमान वर्ष में खास करके जो दिक्कतें आई है वो क्वालिटी की पहली दिक्कत थी। इतने साल में ऐसी क्वालिटी का डिफरेंस हमने कभी नहीं देखा। जो फर्दर कपास रेगुलर मार्केट में आता है उससे बहुत ज़्यादा हुआ। उस हिसाब से इंडस्ट्री को अपनी क्वालिटी कंट्रोल करने में ही बहुत तकलीफ गिरी, पहली बात। दूसरा ये कि जिसकी जो एक्सपेक्टेशन थी अराइवल की पूरे हिंदुस्तान में, उससे वो ज़्यादा बढ़कर आई और उसमें जो खास करके फर्दर कपास ज़्यादा आया तो वो करीबन 4 करोड़ गठान आ गई। तो उस हिसाब से वो जो स्टॉक की कैलकुलेशन पूरे हिंदुस्तान में सब लगा रहे थे उससे ज़्यादा अराइवल आ गई। तो जिन लोगों का कैलकुलेशन था कि इसमें सीजन एंड में जाके इसमें तेज़ी आनी चाहिए, वो तेज़ी नहीं आई, लेकिन उससे रिवर्स इफेक्ट हुई और वो जाके मंदी आई। उस हिसाब से सभी टोटल देखते हुए पूरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत तकलीफ हुई इस साल। ये इस साल करीबन 10% बुआई बढ़ी है कॉटन की, तो आप अगले वर्ष के लिए फसल किस तरह देखते हैं कि क्या अनुमान हो सकता है आने वाली फसल का? ये सही बात है आपकी। खास करके गुजरात में बताओ तो गुजरात में करीबन 17% सोइंग ज़्यादा है और पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बोले तो वो करीबन 10% ज़्यादा है। तो इस हिसाब से ये खुली बात है कि अगर लास्ट ईयर की कंपैरिजन में फर्दर की कपास क्या होती है वो पहले देखते हुए, वो क्या होगा हम नहीं अभी बता सकते। फिर भी अगर इतनी सोइंग आती है जिसके हिसाब से जो सोइंग हुई है तो वो करीबन 425 से लगा के 440 तक ये प्रोडक्शन हो सकता है। जो इस साल ज़्यादातर फैक्ट्रियों की शिकायत रही कि वे डिस्पैरिटी में चली, डिस्पैरिटी में चलने की वजह क्या है और ये किस तरह टूट सकती है? पहली बात है क्वालिटी की। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में, उन लोगों जो अपने जिनिंग चलाते थे उसको जो क्वालिटी सडन डाउन हो गई तो उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना डाउन हो गई है करके। तो जो माइक वेरिएशन पर्टिकुलर जिसमें हुआ तो अपनी क्वालिटी के जो भाव खास करके नियर अबाउट 40,000 वो कैलकुलेट कर रहे थे, वो क्वालिटी के हिसाब से सडन डाउन होकर 35-36 हो गए और फर्दर क्वालिटी के भाव करीबन 33 सराउंडिंग से डाउन होकर 30,000 तक हो गए। ये पहली बात है जो डिस्पेरिटी की। दूसरी बात, ये टोटल प्रोडक्शन जो गुजरात का है उसी हिसाब से यहाँ फैक्ट्री की संख्या बहुत है। तो हमारी फैक्ट्री खास करके 35% से लगा के 37% से ज़्यादा नहीं चलती। प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से जो फैक्ट्री होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो ये उसकी पहली वजह है। सभी को अपने हिसाब से अपनी फैक्ट्री चलानी है और अपने कैलकुलेशन बिठाने में जो अपने हिसाब से चलते हैं। तो किसी को ये क्वालिटी का प्रॉब्लम हुआ, किसी को ये स्टॉक का प्रॉब्लम हुआ, किसी को ये बता रहे थे कि ये जाके इसमें तेज़ी आनी चाहिए और वो जो लोग स्टॉक में गए थे उसको अपने हिसाब से प्रॉब्लम हुआ। खास करके ये जो सभी फैक्टर देखते हुए पहली बात ये कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी गुजरात की है उससे हिसाब के उसी कंपैरिजन में यहाँ का प्रोडक्शन कम है, तो फैक्ट्रियाँ कम होनी चाहिए या उसको प्रॉपरली चलना चाहिए। दिस इज़ द बेसिकल थिंग। इंडस्ट्री के लिए नया वर्ष अब कुछ दिनों बाद शुरू होने जा रहा है, तो नए वर्ष में क्या उम्मीदें हैं आपको? नए वर्ष में ऐसा लग रहा है खास करके तो क्वालिटी तो अच्छी होगी। जो लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम हुआ ये नेक्स्ट ईयर में प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बहुत कम होगा, क्योंकि खास जो लास्ट राउंड हुआ बारिश की तो उसमें पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है और सोइंग में जो मॉनसून सोइंग का जो कपास है उसको आने के लिए करीबन मेरे ख्याल से अभी 20-25 दिन लगेंगे और प्री मॉनसून सोइंग है वो अभी 1 हफ्ते 10 दिन में दिखने लगेगा। तो ये सभी पोजीशन देखते हुए कपास की क्वालिटी जो मार्केट में अभी आ रही है वो सब देखते हुए क्वालिटी
और प्रोडक्शन दोनों बहुत बढ़िया रहेगा। जो क्वालिटी का प्रॉब्लम लास्ट ईयर हुआ है वो नेक्स्ट ईयर होने की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। देन इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट ऑल्सो। क्लाइमेट फिर क्या होता है, पोजीशन क्या है। अगर क्लाइमेटिकल चेंज ज़्यादा आ गया तो उसमें वेरिएशन आ सकता है। चीन से क्या उम्मीदें हैं इस इंडस्ट्री को? चाइना का लास्ट ईयर जो उसका खास करके कोटा के ऊपर डिपेंड रहे थे सब लोग एक्सपोर्टर, तो उसकी उम्मीद के वो बराबर कुछ आया नहीं था। तो अभी की पोजीशन जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम जो जाता है तो वो चाइना में ही जाता है। चाहे अमेरिका का कॉटन हो, चाहे हमारा हो, कोई भी हो, हमारा कॉम्पिटिटिव तो अमेरिका है। अगर उसके हिसाब से गवर्नमेंट की, चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही है इंपोर्ट की, वो पहले फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर वो ज़्यादातर ओपन कर देंगे और उसको भाव अगर अपने हिसाब से, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भाव उसको कंपैरेटिवली अच्छे लगे तो वो जाके फ्यूचर में और बाइंग कर भी सकते हैं और अपनी पॉलिसी उसको इम्प्रूव करके ज़्यादा इंपोर्ट कर भी सकते हैं। आज की पोजीशन जो है उसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट होने की यहाँ से उम्मीद कम है। फिर भी ये तो वेरिएबल है, अपने कोई भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी कहीं किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि भाई क्लाइमेट क्या है, पूरे वर्ल्ड में पोजीशन क्या है, पूरी वर्ल्ड में क्रॉप की पोजीशन क्या है, क्वालिटी की पोजीशन क्या है, अपने यहाँ की पोजीशन क्या है। ये सभी कंपेयर करने के बाद हर महीने मेरे ख्याल से ये लोग अपडेट करते हुए अपनी पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी शिकायत है, जो आपने बात कही, घाटा भी हुआ है लोगों को इस साल। लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ उत्पादन के डाटा हो, चाहे एक्सपोर्ट के डाटा हो, चाहे इंपोर्ट के डाटा हो, वो एक पूरे सिस्टमेटिक उस तरह नहीं आते हैं जैसे यूएसडी की रिपोर्ट आती है और हमें निर्भर रहना पड़ता है अमेरिका की रिपोर्ट पर। हमारे यहाँ उस सिस्टम को किस तरह से करना चाहिए? आप क्या सहमत हैं कि ऐसे सिस्टम कोई बनना चाहिए कि एंटायर डाटा में एक साथ अच्छे से मिले और जो नियर ट्रूथ हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ख़ास करके ये जो प्रश्न है ये सभी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उस हिसाब से उन लोगों को जो डाटा जैसे हर हफ्ते या 15 दिन में उन लोगों को अपडेट करके मार्केट में देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आज मान लो कि पॉलिसी हमने नक्की की, आज की पोजीशन के हिसाब से हमने देखा कि ये एक्सपोर्ट होने की पोजीशन कम है करके, मान भी लीजिए कि 50 लाख गठान कोई बोल रहा है, कोई 60 लाख गठान बोल रहा है, लेकिन जाके एक महीने के बाद कोई भी इसमें चेंज आ सकता है पूरे वर्ल्ड में यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है, उसकी क्रॉप की पोजीशन क्या है, वहाँ क्लाइमेट की पोजीशन क्या है, हमारे यहाँ की पोजीशन क्या है। एक महीने में मान भी लीजिए कि चाइना ने क्या अपनी पॉलिसी में चेंज किया है, वो पूरी सिस्टम मेरे ख्याल से कम से कम हर 15 दिन में अपडेट होनी चाहिए। ये तो फिक्स होने वाली बात नहीं है कि आज जो हमने बता दिया वो पूरे साल में ऐसा ही होगा, ये फिक्स होगा, ऐसा तो नहीं है। तो जो पोजीशन पूरे वर्ल्ड में जिसका भाव का पूरे हम देख सकते हैं कि जिसके पूरे भाव की डिपेंड पूरे वर्ल्ड में उसके प्रोडक्शन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, एक्सपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से, डॉलर के भाव के हिसाब से जो फ्लक्चुएशन आता है वो सभी में पूरा वॉच रखते हुए गवर्नमेंट को कोई ऐसी फिक्स सिस्टम करनी चाहिए जो हर 15 दिन में वो पूरा अपडेट करके मार्केट में वो इम्प्लीमेंट करे, जाकि किसी भी आदमी को, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो जिन वाला हो, चाहे वो मिल वाला हो, सभी को कैसे चलना चाहिए वो अपना प्लान फिक्स कर सकता है। ये सुनने में जो आई है बातचीत की बैंकों ने जिनिंग प्रेसिंग इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए, तो जबकि इंडस्ट्री कहती है कि कुछ ऐसी रियायतें होनी चाहिए कि जिससे इंडस्ट्री हमेशा सर्वाइव करे। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये सही बात है, ये गवर्नमेंट को इस बारे में पूरा सोचना चाहिए कि अभी तक ये इंडस्ट्रीज़ जैसे चल रही है पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा रोजी जो दे रही है तो ये इंडस्ट्री दे रही है।
इसको सर्वाइव करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो बैंक को इसके नेगेटिव लेके उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो बैंक पे फोर्स करके वो इस इंडस्ट्रीज को कैसे सर्वाइव करे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैसे सपोर्ट करे। ये बात बैंक वालों को भी सोचनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसे स्टेप्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी को तकलीफ है, सभी लोग ऐसे इसमें तकलीफ वाले हो, सभी ने लॉस किया है, घाटा किया है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अपने पहले से ही सिस्टमेटिक जाके रेगुलर जिनिंग फैक्ट्री आपने चलाई है, दे अर्न, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी ने ऐसा किया है। जिन लोगों की पॉलिसी में अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अगर नहीं बैठा है, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये मार्केट नहीं चला है, तो उन लोगों को तकलीफ है, ये ठीक है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना और बैंक को उसको कैसे सपोर्ट करना, ये सोचना चाहिए, नहीं कि उसको उसके ऊपर प्रेशर आके उसको प्रॉब्लम होना चाहिए। दिस इज द फैक्ट। ये भरत भाई, आपसे आखिरी सवाल कि केंद्र सरकार की जल्दी ही नई टेक्सटाइल पॉलिसी आने जा रही है, तो जिनिंग प्रेसिंग इंडस्ट्रीज़ को क्या उम्मीदें हैं कि कुछ क्या हो सकता है उनके लिए? जिनिंग प्रेसिंग के अपडेट के लिए ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी खास करके गुजरात में है, 5F की जो पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया है। इससे अपग्रेडेशन भी होगा जिनिंग फैक्ट्री में, ये भी सही है। और ख़ास करके स्पिनिंग मिल में बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी पॉसिबिलिटी है गुजरात में वो बहुत बहुत अच्छी है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में 100% वो सक्सेस होगा। लेकिन एक बात पहले ये भी मैं बता दूँ इसके साथ में कि अभी जितनी जिनिंग फैक्ट्रियाँ है उसकी पोजीशन क्या है और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियाँ है उसके लिए गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए, वो तो पहली फंडामेंटल बात है। अगर नई फैक्ट्री आई है तो उसको पूरी अपने हिसाब से मान भी लीजिए कि पूरा फैसिलिटी गवर्नमेंट की वो दे रही है, तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को जो प्रॉब्लम आ सकता है उसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, तभी जाके, और इससे ज़्यादा फैक्ट्री नहीं हो ऐसा भी सोचना चाहिए। क्योंकि जो अपने प्रोडक्शन के हिसाब है, अपने प्रोडक्शन के हिसाब से अभी भी जो फैक्ट्रियाँ है वो कम से कम 3 टाइम्स है, तो अभी उसका तो सैचुरेशन हो गया है, तो उसके हिसाब से भी गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए। ये भरत भाई, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।